तो हम आपको बताते हैं डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ लोगों के मिसकंसेप्ट्स हैं। लोग इसे सही तरह नहीं समझ पाते बाज़ औक़ात। तो मैं आपको आसान अल्फाज में इसका बताता हूँ। सबसे आसान अल्फाज में डिजिटल मार्केटिंग किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना, उसकी एडवर्टाइजमेंट करना डिजिटली। अब डिजिटल एडवर्टाइजमेंट से क्या मुराद है? आप देखते हैं हम ये बाज़ औक़ात जो हमारे टीवी पर इश्तिहारात चल रहे होते हैं, ये सब रवायती मार्केटिंग है। ये सब रवायती इश्तिहारात चलाने का, ये रवायती मार्केटिंग का तरीका है। हम देखते हैं कहीं पे बिलबोर्ड्स लगे होते हैं और इश्तिहारात लगे होते हैं। अखबारात में आपने बाज़ औक़ात देखा होगा कि अखबारात में एक साइड पे इश्तिहार चल रहा होता है, इश्तिहार दिया होता है। तो ये सब तरीके पुरानी मार्केटिंग, ये सब पुराना हो चुका है। अब डिजिटल मार्केटिंग जो है वो इससे मुख्तलिफ है। डिजिटल मार्केटिंग अब देखें आप मोबाइल पे कोई भी वीडियो कोई भी ब्लॉग आप विज़िट करते हैं, कहीं पर भी जाते हैं आप ऑनलाइन या फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, तो साइड पे जो एड्स चल रही होती हैं वो सब आप समझ लें कि डिजिटल मार्केटिंग में आता है। इस सब को करना, इस सब की ये एड्स चलाना, इसको हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। तो आम अल्फाज में ऑनलाइन मार्केटिंग इज़ डिजिटल मार्केटिंग। जो हम बाकी सब मार्केटिंग करते हैं वो ऑफ़लाइन है और ये सब ऑनलाइन मार्केटिंग है। अब ऑनलाइन मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग, इसमें हम इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं। लेकिन टाइप्स में जाने से पहले आपको ये बताना बहुत लाज़मी है कि ये इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि डिजिटल मार्केटिंग जो है ये एक बहुत आने वाले वक्तों में, आने वाले चंद सालों में ये बहुत ज़्यादा बूम करेगी। क्योंकि आप एक रिपोर्ट शाया हुई थी जिसमें बताया गया था कि अमेरिकन पॉपुलेशन की 3/4 से ज़्यादा आबादी, वो सब दिन में एक से ज़्यादा बार ऑनलाइन होते हैं या मुसलसल ऑनलाइन रहते हैं। अब आप एक अंदाज़ा लगाएं कि अमेरिका की 3/4 से ज़्यादा पॉपुलेशन हर वक्त ऑनलाइन, या आप कह सकते हैं हर वक्त ऑनलाइन रहती है। तो अब वो हर वक्त ऑनलाइन है, तो हमने अपने जो प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, जो अपने अगर उसकी एडवर्टाइजमेंट करनी है, तो अब लोग उतना टीवी नहीं देख रहे और जो बाकी रवायती मार्केटिंग है वो इतनी मुयस्सर नहीं है। तो इसके लिए बेहतरीन ये है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग आप ऐसे कर सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा हिस्सों में तोड़ लेते हैं। हिस्सों में ऐसे तोड़ते हैं, मैं आपको पहले इसकी बता देता हूँ। सबसे पहले इसकी जो टाइप, जो बहुत ही लोग जानते भी होंगे, SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। दूसरे नंबर पे ईमेल मार्केटिंग। जी बिल्कुल, ईमेल मार्केटिंग बहुत लोग इसको मतलब इसको कुछ समझते ही नहीं हैं। हालांकि बड़े बड़े बिजनेसेस इसके ऊपर चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आप मुफ्त में ला सकते हैं, बहुत सस्ते में आप ट्रैफिक ला सकते हैं आप इससे, ईमेल मार्केटिंग से। ईमेल मार्केटिंग को लोग सही तरह से समझ नहीं पाते कि ये क्या चीज़ है, लेकिन जिनको पता है इस गेम का वो जानते हैं कि ईमेल मार्केटिंग दरअसल है क्या और किस बला का नाम है। आप ईमेल मार्केटिंग में भी आप जा सकते हैं, ईमेल मार्केटिंग करें। इसके बाद इसकी टाइप है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग में सबसे बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब, लिंक्डइन, और इसके बाद है हमारे पास आ जाता है इंस्टाग्राम। ये सब इसमें आते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग में। आपने बाज़ औक़ात देखा होगा कि हम फेसबुक वीडियोस जो चल रही होती हैं, फेसबुक वीडियोस में एड्स शो होते हैं, तो वो सब इसी मार्केटिंग का हिस्सा है। इंस्टाग्राम पे उस पर भी आपको एड्स शो हो रही होती हैं, वो भी इसी मार्केटिंग का हिस्सा है। इसी तरह हर जगह ये चल रही है मार्केटिंग। यूट्यूब पे भी आप एड्स देखते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा लें इस बात से कि ये कितनी बड़ी एक फील्ड होने वाली है, कितनी बड़ी ये इंडस्ट्री है, कितने बड़े इसमें। मैं आपको कुछ, एक मिनट, हाँ,
इसमें मैं आपको बताना चाह रहा था, अब ज़्यादा तो हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक रिकॉर्ड आया है हमारे पास जिसमें बताया गया है कि अमेरिका की, मैंने आपको पहले भी बताया, अमेरिका की 3/4 से ज़्यादा आबादी रोज़ाना की बुनियाद पर ऑनलाइन होती है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि 43% दिन में एक से ज़्यादा बार जाते हैं। 43% आबादी एक से ज़्यादा बार अब ऑनलाइन हो रही है, अपने इंटरनेट का इस्तेमाल कर रही है। तो आप लगाएं अंदाज़ा कि लोगों की इस ऑनलाइन प्रेजेंस कितनी है। तो हमारे लिए बहुत आसान हो गया है उन तक पहुंचना, हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो गया है उन तक अपनी एड्स पुश करना। और किसी भी बिज़नेस को ग्रो करने के लिए, किसी भी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट के लिए ये एक बहुत अच्छा तरीक़ेकार हो सकता है। इसके बाद है कि 26% दिन में मुसलसल ऑनलाइन रहते हैं। ये अदाद शुमार मोबाइल इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों में और भी ज़्यादा है। देख लें, अब आप लगा लें अंदाज़ा इस बात से कि ये सब डिजिटल मार्केटिंग कितनी अहम होगी, कितना अहम रोल प्ले करेगी इसमें। तो ये सब बातें हो गई, ये सब उड़ती सी बातें हमने कर ली कि ये क्या है और कैसे है। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। मेन बात ये है कि अब हम ये, इसका मकसद क्या है। इसका मकसद है कुछ लोग जो आजकल फ्रीलांस करना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग शुरू करना चाहते हैं, या कोई भी ऑनलाइन, लोग कहते हैं कि हम ऑनलाइन स्किल सीखें। तो भाई कौन सा सीखें, क्या स्किल सीखें? तो भाई ये जवाब आपके सामने है, आपको मैंने बता दिया है। वैसे आप जुगाड़ वाली कौम हो, आप फिर भी आपको तो खुद ही मतलब हिसाब किताब लगा लेना चाहिए कि ये चीज़ कहाँ तक जाने वाली है। अब आप अगर वाकई में ऑनलाइन कुछ करना चाहते हो तो ये एक बहुत अच्छी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, आप इसको करें। हमारे कोर्सेज़ भी चल रहे हैं, हमारी टीम है जो कोर्सेज़ करवा रही हैं इसके ऊपर, और सारा कुछ इस पे आपको डिटेल में बताया जाता है। अब हम कुछ अभी ऑनलाइन तो नहीं है सिस्टम हमारा, ऑफलाइन हम कर रहे हैं, छोटी सी यू कैन से इस पे हम काम कर रहे हैं, सब मिला के फ्रीलांस इस पे हो रहा है, तो सही सिस्टम चल रहा है। तो आप अगर आप स्किल कोई चाहते हैं इस आइंदा साल में और आने वाले वक्त में जो आपको रिवार्डिंग फील हो, तो ये आप क्या जवाब है आपके लिए। डिजिटल मार्केटिंग आप सीखें, इसको आप सीखें, इसको करें। ये एक बहुत ही फैली हुई फील्ड है, ये इसकी बहुत सारे टाइप्स हैं, कुछ मैंने आपको पहले बताई हैं। SEO, ईमेल, सोशल मीडिया मार्केटिंग और पे पर क्लिक, PPC एक बहुत एक इनका बेहतरीन एडवर्टाइज़र जो है बड़ा खुश होता है उससे, PPC से कैसे कि एडवर्टाइज़र सिर्फ तब ही पैसे देता है, जो वो इश्तिहार चलवा रहा है वो सिर्फ तब पैसे देता है जब कोई उसकी ऐड पे क्लिक करता है। अब कोई ऐड पे क्लिक करेगा तो वो पैसे देगा। अब ऐसे आपने देखा होगा, सिर्फ वो इस बात के पैसे नहीं देगा कि मेरी ऐड चल रही है और लोग देख रहे हैं, लोग उसे स्किप कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं। तो यूट्यूब पे ये सिस्टम है कि उसके वो CPM है उसका मेरे ख्याल से, लेकिन एडवर्टाइज़र को पैसे पे करने होते हैं पर व्यूज़ के हिसाब से। फिर वो उसकी वो मुतलका ऑडियंस है या नहीं, ये कंपनी का या एडवर्टाइजिंग एजेंसी का रोना नहीं है, ये उसका अपना रोना है एडवर्टाइज़र का कि वो इसको करे या ना करे। बहरहाल पे पर क्लिक ये एक, इसके बारे में आप सर्च कीजिएगा, देखें। कोई भी आपको घोल के नहीं पिला सकता, कोई भी आपको खुद से नहीं बताएगा जब तक आप खुद सीखना ना चाहेंगे, जब तक आप खुद करना ना चाहेंगे। अब मैं आपको यहाँ सारा कुछ बता दूँ, आपको आप ऐसे सिखा नहीं सकते, आपको खुद ही कोशिश करनी होगी, खुद ही इसको सीखना होगा। हमारा ये है कि हम आपको जो हम करते हैं, आपको पता है कि हम आपको जो न्यूज़ हैं और इस तरह की चीज़ें हैं वो हम आपसे शेयर कर लेते हैं किसी ऑनलाइन
के ज़रिए, ताकि एक दूसरे की हमें देखिए हम मिल के ग्रो करते हैं ना, सब एक दूसरे से मिल मिला के हमने ग्रो करना है। तो हम आपकी हेल्प करते हैं, आप हमारी हेल्प करते हो, हम सब तालिबे इल्म हैं, हम भी सीख रहे हैं, आप भी सीख रहे हो, सबका फ़ायदा हो रहा है, हम भी कमा रहे हैं, आप भी। तो मिल मिला के सारा कुछ होगा, ठीक है। अब मैं आपको एक और बड़ी एक अच्छी चीज़ बताता हूँ इसमें से, इनबाउंड मार्केटिंग बमुकाबला डिजिटल मार्केटिंग। ये हमने इसको ई बुक हम बनाते हैं, तो ये हमने लिख के सब रखा हुआ है, तो मैं ये आपको सुना देता हूँ सारा। डिजिटल मार्केटिंग और इनबाउंड मार्केटिंग आसानी से उलझ जाते हैं, यानी कि लोगों को ना इसमें हम इसको मिक्सअप कर देते हैं, आप समझ रहे हैं मेरी बात को। और अच्छी वजह से डिजिटल मार्केटिंग इनबाउंड मार्केटिंग जैसे बहुत से टूल्स का इस्तेमाल करती है। ईमेल और ऑनलाइन मवाद चंद एक के नाम ख़रीदार के सफ़र के ज़रिए इम्कानात की तवज्जो हासिल करने और उन्हें ग्राहकों में तब्दील करने के लिए दोनों मौजूद हैं, लेकिन दो नुक्ता नज़र टूल और मकसद के दरमियान ताल्लुक़ के बारे में मुख्तलिफ़ नज़रियात लेते हैं। डिजिटल मार्केटिंग इस बात पर गौर करती है कि किस तरह इनफरादी टूल्स या डिजिटल चैनल इम्कानात को तब्दील कर सकते हैं, और एक ब्रांड की डिजिटल मार्केटिंग की हिकमत अमली मुतअद्दिद प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर सकती है या अपनी तमाम कोशिशों को एक प्लेटफॉर्म पर मरकूज़ कर सकती है। मिसाल के तौर पर एक कंपनी बुनियादी तौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ईमेल मार्केटिंग मुहिम्मात के लिए मवाद तख्लीक कर सकती है, जबकि डिजिटल मार्केटिंग के दीगर रास्तों को नज़रअंदाज कर सकती है। अच्छा, तो ये है सब मैंने आपको बता दिया। इनबाउंड मार्केटिंग जो है ना, इनबाउंड ये ज़्यादा टूल्स का इस्तेमाल करती है। डिजिटल मार्केटिंग में ये है कि आप किसी एक चीज़ पर फोकस करते हो। इनबाउंड में आप पहले लेट्स से आपने किसी एक प्रोडक्ट को आपने एडवर्टाइज़ करना है। मिसाल के साथ चलते हैं। मिसाल ये है कि आपका कोई हेल्थ केयर का प्रोडक्ट है, कोई चीज़ है जो हेल्थ से मुतल्लिक है, तो आप उसकी जो इश्तिहारात देंगे, तो आप उस ऑडियंस को टारगेट करेंगे जो जैसे कि मिसाल के तौर पे आप लोग जिम जाते हैं, उनका हमने एक प्रोटीन की आपने कम प्रोडक्ट है वो हमने एडवर्टाइज़ करना है। अब जो लोग जिम जाते हैं, अब हमारी कोशिश ये होगी कि हम अपना इश्तिहार जो लोग जिम जाते हैं उन तक पहुंचाएं। अब देखें, अब जो लोग हैं फॉर मिसाल के तौर पे अब जो नौजवान हैं वो जिम जाते हैं, वो यूट्यूब पे फेसबुक पे जगह जगह गूगल पे सर्च करेंगे कि इसके बारे में, जिम शिम के बारे में, तो उसके मुतालिक जो पोस्ट्स होंगी हम अपनी एड्स उस ब्लॉग पे, उस वीडियो पे चलाएंगे ताकि पोटेंशियल बायर्स आएँ। अब ऐसे नहीं है कि हमने बेचनी प्रोटीन है और जो फेसबुक पे या यूट्यूब पे वीडियो चल रही है किसी ऐसी चीज़ की, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप मिसाल कोई हेल्थ की चीज़ चल रही है, कोई और चीज़ चल रही है, तो हम उसके ऊपर प्रोटीन की ऐड चला देंगे तो उन्होंने तो ख़रीदना ही नहीं, उनका ताल्लुक़ ही नहीं जिम से, वो बॉडी बनाना ही नहीं चाहते, तो वो क्यों ख़रीदेंगे आपकी प्रोटीन। इसलिए ये एक तरीक़ेकार होता है, आपने अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचना होता है। तो इनबाउंड मार्केटिंग ये इंश्योर करती है कि आप अपने टारगेट ऑडियंस को पहले पहचानें, उनकी ज़रूरियात को देखें, वो क्या चाहते हैं, वो क्या ख़रीदना चाहते हैं, और वो ये ख़रीद सकते हैं कि नहीं। और जैसे कि अगर कोई जिम जाएगा तो प्रोटीन ख़रीदेगा, नहीं जाएगा तो नहीं ख़रीदेगा। तो इसलिए हमारी कोशिश ये होगी जो जिम वर्कआउट्स के बारे में सर्च कर रहा है या उन जो जिम ट्रेनर्स हैं यूट्यूब पे, उनकी वीडियोस पे हम अपनी प्रोटीन की ऐड चलाएं, तो फिर हमारी वो प्रोटीन सेल होगी, वरना नहीं सेल होगी। तो ये सब तरीक़ेकार हैं, ये इसको देखना पड़ता है। इनबाउंड मार्केटिंग इसको बड़ा अच्छे तरीके से इंश्योर करती है। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग क्यों अहम है, ये भी एक ये मैंने आपको इतनी सारी हमारी बहस जो अभी तक हुई है, ये सब इसी पे हुई है कि मैंने आपको इसकी अहमियत बताई है कि इसके बगैर आने वाले वक्त में कोई प्रोडक्ट चल नहीं सकता, इसके बगैर आने वाले वक्त में दुनिया रह नहीं सकती, ये चलनी है। तो ये आप सीखें लाजमी। मैं आपको और बताता हूँ, किसी भी किस्म की मार्केटिंग आपके कारोबार की तरक्की में मदद कर सकती है, ताहम डिजिटल मार्केटिंग तेज़ी से अहमियत इख्तियार कर गई है क्योंकि डिजिटल चैनल्स काबिल रसाई हैं। देखें, डिजिटल चैनल्स पे हमारा एतमाद आजकल ज़्यादा है,
क्योंकि जो हमारा बाकी मीडिया है, टेलीविज़न पे जितने भी चैनल्स हैं वो सब कंट्रोल्ड है, हम सबको पता है। वो सिर्फ वही दिखाते हैं जो वो दिखाना चाहते हैं। वो नहीं दिखाते जो हम देखना चाहते हैं या जो हमें देखना चाहिए या जो हमें हमारी ज़रूरत है। देखें, आज ही न्यूज़ आई है कि पीटीवी को बैन कर दिया गया है। पीटीवी बैन नहीं, सॉरी मिस्टेक, पीटीवी बैन नहीं हुआ, पीटीवी को उन्होंने बंद कर दिया। आज पीटीवी बंद हो गया। क्यों बंद हुआ है? जिस तरह के मुल्क के हालात हैं, तो अब आपको पता है इतनी आबादी है, सब हर जगह गुर्बत है, सब रुपए। देखें, आपकी आज के दौर में अगर डॉलर में इनकम नहीं आती ना, तो आप मतलब इत्मीनान नहीं होगा इस जो आजकल हालात चल रहे हैं, अगर आपके पास डॉलर्स में इनकम नहीं आ रही। क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और गरीब आवाम इन्होंने खून पसीना एक कर दिया है। तो ये मुल्क अफरा तफरी का शिकार ना हो, इसीलिए इन्होंने जो ऐसी जो न्यूज़ है उसको कंट्रोल करते हैं। ये कहीं पर भी ये न्यूज़ नहीं दिखाई जा रही कि पाकिस्तान के क्या हालात है। बंदरगाह पे पेट्रोल आता है, इनके पास ख़रीदने के पैसे नहीं होते, कर्ज़ की कीमतें, कर्ज़ की अदायगी नहीं हो रही। वो हमारे फ़ॉरेन मिनिस्टर साहब बिलावल भुट्टो साहब, वो कभी साउथ अफ्रीका जा रहे हैं, कभी स्विट्ज़रलैंड में, कभी किधर है, कभी किधर है। तो ये हालात हैं मुल्क के। तो इसलिए उन्होंने पीटीवी या इस तरह के न्यूज़ चैनल जो न्यूज़ दिखाते हैं, उन्होंने उसको बंद किया हुआ है। खैर, ये हम डाइवर्ट हो गए थोड़े से, दोबारा आते हैं वापस। ये हम बता रहे थे आपको ये मार्केटिंग अहम क्यों वापस आते हैं, डिजिटल मार्केटिंग क्यों अहम है। छोड़े इन सब चीज़ों को, ये मुल्क के हालात हैं। एक दफ़ा डिफ़ॉल्ट हो जाएगा ना, बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा, इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। एक दफ़ा डिफ़ॉल्ट हो जाए, अच्छा है, उसके बाद ही सब ठीक होगा। खैर, डिजिटल मार्केटिंग क्यों अहम है। डिजिटल मार्केटिंग दरहकीकत सिर्फ अप्रैल 2022 में दुनिया भर में 5 बिलियन इंटरनेट सार्फिन थे। सोशल मीडिया से लेकर टेक्स्ट मैसेजेस तक आपके हदफ के सामईन से बातचीत करने के लिए डिजिटल मार्केटर के हरबे इस्तेमाल करने के लिए बहुत से तरीके हैं। मज़ीद बढ़ा डिजिटल मार्केटिंग की अहम कम से कम तब्दीली लागत होती है के लिए सरमायाकारी। हाँ, देखें, डिजिटल मार्केटिंग के लिए ना आपको बहुत कम सरमाया चाहिए होता है। देखें, कोई ऐसी इस वक्त ऑफलाइन मार्केटिंग कंपनी, एजेंसी या टेक्निक जो सिर्फ आपको 1000 रुपये में 400 पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा दे, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये आपको डिजिटल मार्केटिंग करके देगी। आप अपनी ऐड चलाएं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, तो मेरा ख़्याल है 1600 या 1500 रुपये में आप 400 से 500 पोटेंशियल बायर्स तक, और वो भी नहीं, मुतलका बायर्स, जैसे मैंने आपको बड़ी लंबी बहस की है इस पर, मुतलका बायर्स जो इसको ख़रीद सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको प्रोटीन की मिसाल दी, तो बिल्कुल एक तरीक़ेकार से ये चलती है, बहुत बेहतरीन चीज़ है। आप इसको सीखें, मेहरबानी करें, आप इसकी तरफ आएँ और इसको प्रमोट करें। यही तरीका है मुल्क के हालात ठीक करने का, यही तरीका है। आप जब तक मुल्क में डॉलर्स आएंगे, आप जैसे लोग हैं काम कर रहे हैं, मुल्क में डॉलर्स आते जाएंगे, तो मुल्क के हालात कुछ बेहतर होंगे। नहीं तो ये तो सियासतदान तो करप्ट है, इन्होंने तो भाई तबाही, इन्होंने तो ना, वो कहते हैं कि मतलब इनको ठेका मिला हुआ मुल्क बर्बाद करने का। मैं आपको बताऊँ अंदर की बात, ये तो फ़िरौन को भी काट गए हैं। फ़िरौन भी ऊपर बैठ के अल्लाह से शिकवा करता होगा